नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के होंगे। ठीक है, तो जो भी क्लास 10th में है, जो भी बच्चे जिनका बोर्ड का एग्जाम है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो कोई इवेंट दिया गया है ई और उसमें कहा गया पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू क्यू। आपसे पूछा गया क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोला गया है, मतलब ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी के अकर ना होने। जब यहाँ पर ई के बाद ऐसे करके लगा दिया गया तो मतलब नॉट इसको कहते हैं। तो पी के ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या दिया गया है, क्यू। आपको पता होगा किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, दोनों का जब सम किया जाएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, जैसे 1/2 होने की होगी 1/2 ना होने की होगी, तो दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो जो q की वैल्यू आई यहाँ पर, q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आते हैं अब इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू बतानी है। तो q है 1, तो इसलिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4। 1 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो 1 माइनस 4 की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरीके से इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम। अब देखिए कोई प्लेयर जो है विन कर रहा है गेम को, तो विन करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है, 0.79 दी गई है। आपसे पूछा गया देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग। तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो विन प्लस लूज, हमने आपको बताया विन और लूज अगर दोनों का सम किया जाता है तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, विन की प्रोबेबिलिटी दी है 0.79, तो लूज की क्या हो जाएगी, लूज की हो जाएगी 1 माइनस 0.79 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 0.21। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ऑल क्वींस जैक्स एंड एसेस आर रिमूव फ्रॉम दी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखिए क्वीन कितनी होती हैं, क्वीन को रिमूव किया गया है, जैक को रिमूव किया गया और एस मतलब इक्के को रिमूव कर दिया गया है। तो क्वीन टोटल होती हैं 4, जैक भी होते हैं 4 और एस भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये कॉइन कार्ड से इसको रिमूव कर दिया गया, तो टोटल कितने कार्ड रिमूव किए गए, 12 कार्ड को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, तो अब टोटल कितने कार्ड बचे, तो टोटल कार्ड जो बचे, ठीक है, ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 52 माइनस 12। 52 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 कार्ड्स हमारे पास टोटल हैं। अब क्या कहा गया, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनको शफल किया गया है, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट द रैंडम फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टू बी अ किंग इज। अब किंग होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कितनी होगी। अब किंग कितने होते हैं आपको तो पता ही होगा, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, एक अगर आप देखेंगे तो स्पेड का होगा, इसी तरीके से एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा और एक किसका होगा, डायमंड का होगा। तो सबके एक एक किंग होंगे, तो टोटल किंग कितने हो गए, 4। अब ये हमारी फेवरेबल आउटकम है और ये टोटल आउटकम है 40, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/40 हो जाएगी। इसका मतलब 1/10 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसमें हम लोग सही लगा सकते हैं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगर मान लिया किसी को डाउट होता है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट में डाउट अपना बता दीजिएगा, तो हम लोग कमेंट में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन। अब देखिए डाइस मतलब पासा है, उसको थ्रो किया गया है एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। जो प्रोडक्ट आते हैं नंबर्स के, ठीक है, अब आपको पता होगा डाइस में नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ऐसे नंबर होते हैं। अब प्रोडक्ट जो आ रहा है वो कुछ नोट कर लिया गया, जैसे मान लीजिए 2 डाइस थी, दोनों डाइस पे नंबर तो यही वाले ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही तक होंगे। अब क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लाइज बिटवीन 8 एंड 13। अब देखिए हमको प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 8 से 13 के बीच में। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में कहा गया है, इसका मतलब क्या है, 8 और 13 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए क्या क्या नंबर हो सकते हैं। तो नंबर अगर 8 से 13 के बीच में देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, तो 9 हो सकता है प्रोडक्ट, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। अब 9 को लाने के लिए क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं, तो 2 से तो स्टार्ट नहीं होगा, 3 और 3 हो सकता है 9 के लिए। 9 के लिए क्या और कोई हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, 9 केवल 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से ही आएगा और किसी से 9 नहीं आ सकता। 10 के लिए देखिए क्या प्रोबेबिलिटी, 10 के लिए क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं, तो 2 5 हो सकता है। ठीक है,
5 और 2 हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 के लिए भी 2 ही हैं। बाकी 1 से कुछ भी कर लेंगे नहीं होगा, 2 से 1 हो ही गया है, 3 से नहीं होने वाला, 4 से भी नहीं, 5 से हो गया, 6 से भी नहीं होगा, ठीक। 11 पे आ जाते हैं। देखिए 11 पे लाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोडक्ट कभी 11 आएगा क्या? तो 11 अगर आप प्रोडक्ट लाना चाहेंगे तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करके 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके 11 नहीं लाया जा सकता है, तो इसमें कोई भी आउटकम नहीं होगी। 12 लाने के लिए आउटकम्स कई सारी होंगी, जैसे 2,6 हो जाएगी, 6,2 हो जाएगी, 4,3 हो जाएगी और 3,4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 12 के लिए आउटकम्स हो जाएंगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, टोटल काउंट कर लीजिए। तो एक आउटकम ये हो गई, 2 इधर हो गई, 3 हो गई टोटल, और 4, 5, 6, 7 टोटल आउटकम्स हो गई। फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? फेवरेबल आउटकम्स हो गई 7। अब देखिए यहाँ पर 2 डाइस को थ्रो किया गया था, जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 6 की पावर 2। अगर मान लीजिए 3 डाइस थ्रो करी जाती तो टोटल आउटकम्स आती 6 की पावर 3, ठीक है। ऐसे ऐसे निकाल लिया जाता है, 6 की पावर एन फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/36, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम। देखिए लीप ईयर की बात करी गई है, टू हैव 52 मंडेज एंड 53 संडेज। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है, इतना आसान नहीं है। कैसे किया जाएगा देख लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहले तो याद रखिए लीप ईयर में दिन कितने होते हैं। तो लीप ईयर में अगर आप देखेंगे 366 डेज होते हैं, ठीक है। 366 डेज होते हैं। अब 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52 वीक्स आ जाएंगे, ठीक है। 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए, 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब इस चीज को समझिएगा, 52 वीक्स हैं, इसका मतलब क्या है? 52 संडेज भी, यहाँ किसकी किसकी बात हो रही है? संडे और मंडे की। तो 52 संडे भी हो गए प्लस 52 मंडे भी हो गए, ठीक है। ये हो चुके हैं। अब देखिए जो 2 दिन बचे, 2 एक्स्ट्रा दिन जो बचे, ये क्या हो सकते हैं? तो 2 एक्स्ट्रा डेज को हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा डेज या तो होगा मंडे ट्यूसडे, ठीक, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, ठीक, या फ्राइडे सैटरडे होगा, या सैटरडे संडे होगा, ठीक। एक और हो सकता है संडे मंडे भी आ जाएगा, संडे और मंडे भी आ सकता है। अब देखिए कितने मंडेज कहे गए थे? 52। 52 से ज़्यादा मंडेज नहीं होने चाहिए, लेकिन संडेज 53 होने चाहिए। अब देखिए आप पहले देखिए 53 संडेज कहाँ कहाँ आ सकता है। तो मतलब हमको संडे एक बढ़ाना है, तो संडे एक कैसे बढ़ सकता है? या तो ये वाली आउटकम ले लें और या तो ये वाली आउटकम ले लें। लेकिन अगर हमने ये वाली आउटकम ली, ठीक है, तो संडेज तो 53 हो जाएंगे, लेकिन मंडेज भी 53 हो जाएंगे, लेकिन हमको मंडे तो 52 ही चाहिए। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम केवल ये वाली है, ठीक है। इससे क्या होगा? संडे तो आपको बढ़ जाएंगे, लेकिन मंडे आपके 52 ही रहेंगे, क्योंकि अगला दिन क्या है? यहाँ पर सैटरडे है। तो 1 हो गई आपकी फेवरेबल आउटकम ये वाली, ये फेवरेबल नहीं है। टोटल आउटकम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फेवरेबल है 1, टोटल है 7, तो आंसर क्या आ गया? 1/7। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। बच्चे क्या करते हैं कि जब लीप ईयर देखते हैं तो सीधे बच्चे रटा दिया जाता है कि 2/7 लगा देना। सीबीएसई या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो 2/7 गलत हो जाएगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 2 बॉयज। अब देखिए एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब क्या है? 2 हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं। अब 3 चिल्ड्रन हुए, तो 3 चिल्ड्रन की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो या तो बॉय हुआ होगा या तो गर्ल हुई होगी, यही तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। बॉय के लिए मान लिया बी, गर्ल के मान लिया जी। इस मतलब आप देखेंगे हेड और टेल की तरह है ये, ठीक है, हेड और टेल वाली कंडीशन है। तो टोटल आउटकम्स कितनी होने वाली हैं इसमें? तो 2 की पावर 3 होंगी टोटल आउटकम्स, मतलब 8 होंगी। अब देख लेते हैं क्या क्या होंगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉयज बॉयज बॉयज, ये एक हो गया। दूसरा हो जाएगा बॉय बॉय गर्ल, ठीक। अब 2 बॉयज वाला देख लीजिए, तो बॉय गर्ल बॉय, ठीक। और क्या हो जाएगा? गर्ल बॉय बॉय। अब क्या करिए, तीनों गर्ल्स ले आइए,
गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, तीनों गर्ल हो गई। इसके बाद 2 गर्ल वाला देख लीजिए कंडीशन क्या हो जाएगी, तो गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। इसके बाद गर्ल गर्ल बॉय, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बॉय गर्ल गर्ल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारी कंडीशन हम लोग ने बना दी है, बॉयज़ की भी सारी हो गई। आप देख लीजिएगा कोई रिपीट नहीं हो रही है हमारे हिसाब से, ठीक है। तो कोई रिपीट नहीं हो रही, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, फैमिली में 3 चिल्ड्रन हुए। अब यहाँ पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 बॉयज़, कम से कम 2 बॉयज़ हों। इसका मतलब हमको ये बताना है 2 भी बॉयज़ हो सकते हैं या 3 बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है क्या होगी। तो 2 बॉयज़ और 3 बॉयज़ तो देखिए कहाँ-कहाँ है, तो इसको दूसरे पेन से टिक लगा लेते हैं। तो ये जैसे हो गया एक कंडीशन हो गई है, दूसरे में 2 बॉयज़ यहाँ भी हो रहे थे, 2 बॉयज़ यहाँ भी हो रहे थे, 2 बॉयज़ यहाँ पे भी हो रहे थे, ठीक है। तो 2 बॉयज़ की कंडीशन ये हो गई, और 3 बॉयज़ भी देखिए यहाँ पे तो 3 बॉयज़ थे, तो ये 1 2 3 4 आपको दिखाई पड़ा 4 हो गए। बाकी 2 बॉयज़ यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास अगर देखेंगे फेवरेबल आउटकम हो गई 4 और टोटल आउटकम्स हैं 8, तो 4/8 मतलब 1/2 इसमें सही होगा। तो सी ऑप्शन इसका आप सही लगा दीजिएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th देखेंगे। अब देखिए इसमें कहा गया फ्रॉम डेटा, यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, सारे इवन नंबर्स रिमूव कर देते हैं, तो देखते हैं पहले क्या क्या बनेगा। मतलब ऑड नंबर्स केवल रखने हैं, इवन नंबर्स रिमूव कर देते हैं। तो 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया और 25 हो गया। इवन वाले हटा दिए। इवन वाला था कौन कौन, एक 4 था इवन और एक 16 था इवन, तो इन दोनों को हटा दिया तो हमारे ये बचे। तो आउटकम्स टोटल कितनी बची, 1 2 3 4 5 आउटकम्स बची। करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों दे रहा है सीबीएसई, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि 1 जो है ये भी प्राइम है, तो ये गलत है। 1 प्राइम नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम क्या है, 2 है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम होता है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो यहाँ तो 2 तो था नहीं, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम कौन कौन सा होगा उसको देख लेते हैं। तो एक ये प्राइम हो जाएगा, एक और तो कोई प्राइम ही नहीं है, और तो सब नॉन प्राइम नंबर्स हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका, तो फेवरेबल आउटकम आपकी हो गई, केवल एक ही है, ठीक है, एक ही है केवल। तो यहाँ पर 1 अपॉन टोटल कितने थे, 5 थे, तो 1/5 जो हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। थोड़े से क्वेश्चन टफ रहते हैं, इतने आसान भी नहीं रहते हैं। 2 डाइस आर रोल टुगेदर। अब देखिए 2 डाइस को रोल किया गया है, तो आपको बताया था एक डाइस की में प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 6 आती है। तो 2 डाइस में क्या आ जाएगी, 6 की पावर 2 मतलब 36, मतलब ये आपकी क्या आ गई, टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स आ गई 36, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फेवरेबल आउटकम देखेंगे, लेकिन देखिए फेवरेबल में क्या पूछा गया है पहले ये समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज 2 3 या 5 है। तो सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, और या तो 5 आ सकता है। तो पहले 2 के लिए देखिए क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं, तो 1,1 ही आएगा, तभी सम 2 आ सकता है। उसके बड़ा 1 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा सम, तो गलत है। 3 सम कब आएगा, तो 3 सम के आने के लिए 1,2 में 3 सम आ जाएगा, और 2,1 में भी सम 3 आ जाएगा, तो ये भी हो गया आपका। 5 कैसे कैसे आ सकता है, तो 1 के साथ पहले देखिए 1 के साथ 4 आ गया, और 4 के साथ 1 आ गया, ठीक। 5 और भी तो आ सकता है, 2 के साथ 3 आ गया, और 3 के साथ 2 आ गया। क्या 5 और किसी कंडीशन में आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो आप देख लीजिए, तो एक फेवरेबल आउटकम यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, और 4 यहाँ हो गई। तो 4 2 6 1 7, तो फेवरेबल कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम हो गई 7। टोटल आउटकम कितनी थी हमने देखी थी, 36 थी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 7/36 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। अब देखिए 2 डाइस को फिर से रोल किया गया, तो 6 की पावर 2 जो है वो टोटल आउटकम्स हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितनी आ गई, 36 आ गई, ठीक। पहली चीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10। मोर देन 10 का मतलब क्या है, हमको या तो 11, अब सम क्या क्या चाहिए,
सम या तो 11 चाहिए और या तो 12 चाहिए, इससे बड़ा तो नंबर हो नहीं सकता। तो 11 देखिए कैसे आ सकता है, 5,6 से आ सकता है या 6,5 से आ सकता है, और तो किसी से आएगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ 12 कैसे आ सकता है, 6,6 से ही आ सकता है, और किसी से 12 सम नहीं आ सकता। अब देखिए टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, फेवरेबल 3 हो गई ना, तो फेवरेबल आउटकम आपने देखी, फेवरेबल आउटकम हो गई 3। ठीक, टोटल आउटकम्स कितनी थी, टोटल आउटकम्स थी 36। आप क्या कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/36, और 3/36 का मतलब है 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, अ बॉक्स कंटेन नंबर 6 to 55, 6 से लेके 55 तक नंबर आपको दिए गए हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि कितने नंबर्स होंगे, टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि यहाँ से यहाँ तक आपको नंबर्स दिए हो, तो आप क्या करिएगा, 55 में 6 सब्ट्रैक्ट करिएगा और एक प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 + 1 50 हो जाएगा। तो 50 हो गए टोटल नंबर्स, आप काउंट भी करके देख लीजिएगा 50 ही आएगा। ठीक है, जैसे 1 से 10 एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 1 से 10 में आपसे पूछा गया कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1 से 10 में आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 10 - 1 हो गया आपका 9, और उसमें 1 ऐड कर दिए, तो 10 नंबर्स ही तो हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, तो आपको टोटल आउटकम्स मिल गई 50। अब आते हैं फेवरेबल कितनी होंगी, तो फेवरेबल में पूछा क्या गया है, probability that the drawn card has a number which is a perfect square। अब 6 से 55 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं, तो 6 to 55 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 9 हो सकता है। 9 के बाद आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, और फिर 49 हो सकता है, क्योंकि 8 8 जा 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 5 आपकी फेवरेबल हो गई, और टोटल आपने देखा टोटल आउटकम कितनी थी, 50 थी। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/50 आ गई। इसका मतलब आंसर क्या है, 1/10 है। तो इसलिए सी ऑप्शन आप सीधे सीधे टिक लगा देंगे। 5 क्वेश्चन और देखेंगे अभी, वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें कहा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। अब देखिए ये कहा गया है कि सही गेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x/6 है। ठीक है, करेक्ट आंसर, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दी गई है x/6 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, अब नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई, नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 2/3। आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत आसान है। देखिए अगर नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 2/3 हो जाएगी। आपको पता ही है चीज, ये आ जाएगा 1/3। और करेक्ट का दिया कितना था, x/6, तो आप क्या करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, x/6 इज इक्वल टू 1/3 कर दीजिए। ठीक है, 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम डिजिट्स। यहाँ पर देखिए कुछ आपको डिजिट्स दी गई हैं और एक डिजिट इसमें से चूज करी गई है। प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑड प्राइम नंबर। हम टिक लगा देते हैं कौन कौन सा इसमें ऑड प्राइम होगा, 1 नहीं होगा, यही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है केवल। ऑड प्राइम स्टार्ट होगा आपका 3 से, तो एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि टोटल ऑड प्राइम नंबर कितने हैं, 3 हैं। फेवरेबल कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो फेवरेबल अगर लिखा जाए तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 3। टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आउटकम्स हो गई 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी, 3/9, और 3/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब देखिए 2 कॉइन टॉस किए गए,
तो टोटल आउटकम आप कैसे निकालेंगे, तो 2 कॉइन जब टॉस किए जाते हैं तो 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। तो टोटल आउटकम्स आ गई 4। अब देखिए 4 आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, तो या तो हेड हेड आ सकता है, ठीक, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, और या तो टेल हेड आ सकता है। उसके अलावा तो कुछ और आ नहीं सकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम जो टेल होंगे, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, 1 टेल मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब या तो 0 टेल हो और या तो 1 टेल हो, ठीक है। 0 टेल हो तो 0 टेल आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए 0 टेल दिख रहा है, यहाँ 2 टेल दिख रहा है तो गलत हो जाएगा, यहाँ 1 टेल है और यहाँ पर भी 1 टेल है। तो टोटल फेवरेबल में आपका कौन कौन सा है, 1 2 3 फेवरेबल हो गए। तो फेवरेबल कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास है 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4, ठीक है। आप केवल क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आप लोग को एक आंसर बताना है, कमेंट में आप बताइएगा कि अगर इसी में एट लीस्ट दिया होता, एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है, तब आपका आंसर क्या होता, तब प्रोबेबिलिटी क्या होती, इसको आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट में सही आंसर लिखेंगे तो हम लोग उसमें हार्ट भी देंगे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, असर्शन दिया गया है, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स। अब 9 बार उसने बाउंड्री मारी 45 बॉल में, कितना अच्छा प्लेयर था। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट बाउंड्री इज 4/5। तो देखिए बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पहले तो ये समझ लीजिए। बाउंड्री कितनी बार मारी है, 9 बार, ठीक है। टोटल बॉल कितनी थी, 45, तो बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। तो नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कि बाउंड्री नहीं मारी, तो 1 - 1/5 हो जाएगी ना, क्योंकि हमको पता है हिट प्लस नॉट हिट किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या कहा गया, रीजन दिया गया PE + P0 E = 1। अब यही फॉर्मूला तो यूज करके हम लोग ने निकाला कि नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें आप देखेंगे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होता है उसको आप टिक लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब फिर से 2 डाइस हैं, इसका मतलब 6 की पावर 2, मतलब 36 आपकी हो जाएगी टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम हो गई 36। प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पे ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है। दोनों डाइस पे ऑड का मतलब क्या हो गया, 1,1, ठीक, ये जैसे ए भी ऑड है, इसी तरीके से 1,3, 1,5 ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 2 में तो आ नहीं सकता, 3 में आ जाइए तो 3,1, 3,3 और 3,5, ठीक। 4 वाला ले नहीं सकते ग्रुप, क्योंकि 4 में तो 4 खुद ही इवन हो जाएगा। फिर 5 वाला ले लीजिए, 5,1, 5,3 और 5,5, ठीक। आपको दिखाई पड़ रहा होगा टोटल फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम हो गई 9। टोटल आउटकम्स कितनी थी, ये थी हमारे पास में 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 9/36। ये 4 क्यों लिख रहे हैं हम, 9/36 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चंस हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के डिस्कस किए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो ये जो MCQ NCERT का नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। फ्री नहीं हो सकता है, बहुत ही एक मिनिमल प्राइस पड़ेगा, तो आप पे करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।